हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि स्वस्थ एवं आनंद होंगे। इस कोरोना काल में आपका जीवन सरलमय तरीके से चल रहा होगा। तो आज हम संस्कृति पर चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मित्रों से भी शेयर करिएगा। इसमें आप लोगों के सहयोग की बहुत ज़रूरत है। जितना सब्सक्राइब करेंगे, जितना शेयर करेंगे, उतना ही हमें हौसला मिलेगा और हर रोज़ हम कोई ना कोई रचना लेके आपके सामने प्रस्तुत रहेंगे। तो आप लोग हौसला बढ़ाते रहिए। मित्रों, कोरोना काल में ही संस्कृति नहीं बदली है, संस्कृति बदलती रही है। आदमी मानव विकास, मानव सभ्यता जो है विकास करती रही है और उसी के अनुसार जो है मानव का कार्य व्यवहार, संस्कृति, सोच, ये सब चीज़ें बदलते रहे हैं। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम माना जाता है। तो हर चीज़ बदलती है तो संस्कृति भी बदलती है। हाँ, कई चीज़ें बदलाव में अच्छी हो जाती हैं, कई खराब हो जाती हैं। मसलन कोरोना काल पे आदमी ने मुंह में मास्क लगा लिया है और वो अपनी सुरक्षा के लिए है। और अब ऐसा हो गया है कि मुंह में मास्क लगा के निकलता है तो अब आप मुस्कुराइए तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। आपके चेहरे पे क्या भाव आते हैं वो अधिकतर लोग अनुमान नहीं लगा पाएंगे। मुस्कुरा के जो अपने भावों को व्यक्त कर लेते थे उनके लिए अब एक मुश्किल है कि मास्क लगा होगा, आप मुस्कुराएंगे, कोई किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो कहा जा रहा है कि जो है आदमियों ने अपना चेहरा छिपा लिया है और खुशी व्यक्त करने के लिए जो केवल मुस्कुरा देते थे और कई बार दुख व्यक्त करने के लिए भी लोग मुस्कुराते थे, तो उस मुस्कान को जो है इस समय ने छीन लिया है, उस पर एक आवरण डाल दिया है, उस पर मास्क लग गया है। तो ये सबसे गौर करने वाली चीज़ एक दिखती है कि हालांकि ये कोरोना काल में ये बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है कि मास्क लगाएं तो ये चीज़ें आपकी भावनाएं, आपकी संवेदना, आपकी मुस्कान उसमें छिप जाएगी। हालांकि यदि आप संकट को अवसर में बदलने के माहिर हैं और इस सिद्धांत को मानते हैं तो कोई बात नहीं, उसमें भी उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। मुस्कान छिप गई तो क्या हुआ, मुंह छिपा कर ऐसे काम भी कर सकते हैं जो नहीं कर सकते थे। मसलन शराब की दुकान पर चले जाइए, मास्क लगा के खरीद कर चले जाइए, अब आपको कोई पहचान नहीं पाएगा। तो ये संकट काल में जो अवसर मान के उसको अपने अनुकूल कर लेने वाले लोग हैं वो इस तरह भी कर लेते हैं। बेशक मुस्कान छिप जाए लेकिन दूसरी चीज़ें चलती रहती है। तो इस मास्क से एक याद आता है, हम जब बचपन में थे तो उस समय खेती जो होती थी वो बैलों से होती थी। तो बैल जो है अक्सर खेत में जोतते समय खेत में उगी हुई घासें चरने लगते थे, खाने लगते थे। तो वो व्यवधान पैदा होता था, तो वो व्यवधान ना हो उसके लिए उनके मुंह में खोचा लगा दिया जाता था। वो बिल्कुल ऐसे मास्क की तरह होता था लेकिन वो रस्सी का बनाया जाता था, जालीदार होता था और बैलों के दो बैल होते थे जोड़ी में, तो उनके मुंह में लगा दिया जाता था और बांध दिया जाता था पीछे ले जाके, ऐसे ही जैसे मास्क को लगाते हैं। और वो जो बिल्कुल जो ब्रांडेड टाइप का मास्क है उसकी आकार का ही होता था, रस्सी का जालीदार। तो फिर बैल को अपने अनुकूल जो है जो हलवाहा होता था वो इस्तेमाल करता था। फिर बैल केवल चलते थे और खेत को जोतते थे, तो वो बैल हो जाते थे, उनकी जो है हरकतें खाने पीने वाली बंद हो जाती थी। तो इस मास्क से हमें बार बार ये दृश्य भी याद आता है। तो इसकी बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, समझने वाले समझ जाएंगे इसके प्रतीक और निहितार्थ को भी। तो इसी तरह बैल की चर्चा हो रही है तो बता दें कि किसी समय गाँव में हल बैल से खेती होती थी। अधिकतर किसान दो बैल पालने की स्थिति में नहीं होते थे, ऐसे में वह अपने जैसे ही किसी अन्य किसान से समझौता करके एक एक बैल पाल लेते थे। इस तरह
दो किसान मिलकर खेती करते थे। उनके न केवल बैल साझे होते थे बल्कि किसानी का काम भी वह आपस में मिलकर कर लेते हैं। हालांकि बड़े किसान न केवल दो बैल पालते बल्कि हवा भी रखते थे, लेकिन गरीब किसानों में सहकारिता का मॉडल चलता था। धीरे धीरे किसानों का भी किसानी का मशीनीकरण हो गया, खेतों में ट्रैक्टर आया और दूसरी तरह की मशीनें पहुंच गई हैं। बाहर ट्रैक्टर की आवाज़ सुनाई दे रही है, आप ध्यान देंगे तो ट्रैक्टर चल रहा है बाहर, उसकी आवाज़ आ रही है, गली में जा रहा होगा। तो खेतों में ट्रैक्टर और दूसरी तरह की मशीनें पहुंच गई तो बैल की ज़रूरत खत्म हो गई। इस तरह बैल आवारा हो गए और उनकी अहमियत केवल सियासत तक ही सीमित हो रह गई। इसी के साथ खत्म हो गई गाँव में गरीबों के बीच सहयोग सहकारिता की भावना, सोच और संवेदना भी जो है वो ले गई। लेकिन ये स्वाभाविक है, प्रकृति बदलती है तो चीज़ें भी बदलती है। मानव सभ्यता ऐसे ही आगे बढ़ी है। समय और बदला। अब हालात यह है कि गांव में काम पहले मिल बांट कर जो कर लिए जाते थे, अब वो पैसे देकर कराए जाते हैं। पहले गांव में बहुत सारे काम जो है मिल बांट के हो जाते थे, एक दूसरे के सहयोग से हो जाते थे। शादी ब्याह मन्नी कन्नी में बहुत सारे काम जो है एक दूसरे के सहयोग से हो जाते थे। लोग, लड़के की शादी हुई या लड़के का ब्याह हुआ, उस जिसके यहाँ होता था सभी आते थे, खाना बनाते थे। खाना बनाने से लेकर बारातियों की सेवा तक या बारात में जाने तक सब मिल बांट कर करते थे। खाना भी मिल बांट कर बनाते थे, बर्तन भी सब एक दूसरे के हाथ से आता था। बिस्तर, चारपाई, अन्य कोई भी जो भी सामान इस्तेमाल होता था सब वो जो है एक दूसरे के सहयोग से ही हो जाता था। और बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो आर्थिक रूप से संपन्न होते थे, उन्हें इन शादी ब्याह के आयोजनों के लिए ही ऐसे बर्तन जो महंगे पैसे से बनते थे वो खुद मतलब खरीद कर रखते थे। और किसी के यहाँ भी शादी ब्याह होता था तो वो जाता था, लोग मांग के ही ले जाते थे। और बस उसमें लोगों को क्या होता था, जो बना लेते थे तो उनका ये बस इतना होता था कि उनके यहाँ लोग मांगने जाते थे और उसी से वो होते थे कि चलो यार हमने एक ही ऐसी चीज़ खरीदी है, तो उसमें अपना नाम लिखवाए रहते थे कि ये फलाने का जो है बर्तन है। जैसे पूड़ी निकालने की जो है बड़ी सी कढ़ाई होती थी, भगोना होता था, पतीला होता था, गगरा होता था, ड्रम होता था। तो इस तरीके के वो होते थे बिस्तर वगैरह। लोग इस विशेष तौर पर देने के लिए ही बनवा के रखते थे। किसी के यहाँ आयोजन हुआ तो वो जाता था, लेकिन अब वो सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं। और अब आ गया है टेंट, कैटरिंग सिस्टम आ गया है और मैरिज हॉल आ गया है। और इन सब चीज़ों में सारे आयोजन होने लगे हैं। अब कोई एक दूसरे के यहाँ मदद करने नहीं जाता, एक दूसरे से कोई वस्तु मांगी नहीं जाती है। टेंट वाला, कैटरिंग वाला ही सब उपलब्ध करा देता है। और पहले जैसे लोग पंगत में बैठ के भोजन करते थे, टाट बिछा दिया जाता था या और कोई ऐसी चीज़ बिछा दी जाती थी, उस पर लोग बैठते थे और फिर उनको भोजन परसा जाता था और फिर सब भोजन करते थे। और जब सब एक साथ पंगत में बैठने वाले जब सभी खा लेते थे तो एक साथ उठते थे। अब ऐसा नहीं है, अब वो कैटरिंग व्यवस्था है, वो बफर सिस्टम बोलते हैं जिसको, तो बना के वो खाना रख दिया जाता है, प्लेट रखा रहता है, सारी चीज़ें तरह तरह के भोजन जैसे जिसकी सक्षम होता है वो बनवाता है और रखा रहता है। लोग जाते हैं, प्लेट में लेते हैं, खाते हैं। वेटर को अगर खड़ा हुआ तो परस दिया, नहीं हुआ तो आप खुद ही निकाल के लो। तो इस तरह खड़े खड़े खाते हैं, जूता पहन के, और ये सब सारी चीज़ें हो गई हैं। तो गांव में हालांकि अभी बड़े बुजुर्ग इस चीज़ से परहेज करते हैं, लेकिन वो कितने दिन करेंगे, वो संस्कृति में शामिल हो गया है। तो अब वो सामूहिकता और जो सहकारिता और सहयोगिता की जो चीज़ें थी वो जो है इस तरीके से ख़त्म हो गई है। एक बदलाव ये भी आया है कि पहले गांव में रामचरितमानस का पाठ कराया जाता था। तुलसीदास रचित जो रामचरितमानस है वो अवधि में है, तो इसलिए खास करके अवध प्रदेश, उत्तर प्रदेश वगैरह में इसका ज़्यादा प्रचलन है। तो वो अखंड पाठ होता था कि 24 घंटे में वो रामायण की जो पुस्तक है उसको जो है उसमें लिखे हुए सारे जो भी श्लोक, चौपाई, दोहा, सोरठा जो भी है वो पढ़ने होते हैं। उनके अर्थ नहीं बताए जाते, बस उनको पढ़ना है। तो 24 घंटे में पूरा करना है। उसके बाद पूजा पाठ होगी, होम वगैरह होता है, फिर जो है लोगों को भोजन वगैरह कराया जाता है। तो मामला भक्ति का है। लोगों को होता है कि ऐसा कराने से जो है उनका जो
भोजन है वो सफल होगा और उन पे ईश्वर की कृपा होगी। अब ये अलग मामला है कि कितनी कृपा होती नहीं होती, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ खर्च हो जाता है और उससे जो है आर्थिक स्थिति पर उसका काफ़ी असर पड़ता है। और ये भी होता है कि जो है वो जो रामायण है उसके भाव को कोई नहीं समझता है, कोई नहीं जानता है, कोई नहीं सुनता है, कोई किसी का उससे मतलब भी नहीं होता है। तो वहाँ पे ईश्वर कितना खुश होगा और आप उसको कितना जान पाएंगे, वो भी ऐसा नहीं हो पाता है। एक औपचारिकता होती है और वो मात्र दिखावा भर होता है। वो पहले भी ऐसा ही रहा होगा, अब भी ऐसा ही है, और वो दिखावा अब ये होता है। और वो अब इस रूप में चला गया है कि पहले अगर किसी के यहाँ ये अखंड पाठ का आयोजन होता था तो लोग ही गांव के लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को कह दिया जाता था कि भाई आओ हमारे यहाँ रामायण का पाठ है, तो घंटे 2 घंटे आप कह जाना। तो लोग आते थे, अपना घंटे 2 घंटे कहते थे। एक ने 2 घंटे कहा, 1 घंटे कहा, फिर 2 लोग बैठ गए, फिर 2 लोग बैठ गए, फिर 2 लोग बैठ गए, तो 2 4 घंटे, 1 घंटे ऐसे करके वो 24 घंटे पूरे करके वो उसका अखंड पाठ हो जाता था। रुकता भी नहीं था और लोगों के सहयोग से इस तरह हो जाता था। लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं रह गया है। अब जो है प्रोफेशनल तरीके से ये होता है। कुछ लोगों ने मंडलियाँ बना ली है और एक निश्चित रकम लेते हैं, उसमें 5 7 8 लोग उन मंडलियों में होते हैं, वो आते हैं और वही उस रामायण का पाठ करेंगे और उसको 24 घंटे में ख़त्म करेंगे और जो है फिर वो चले जाएंगे, बदले में पैसे लेंगे। तो ये पैसे लेके होने लगा है। तो ये इतना बदलाव और आगे जाके हो गया है। और इसमें एक कमी ये आई है कि जैसे दिन में लोग होते हैं, जागते हैं, आयोजक करता भी जो है जागता रहता है, तो दिन में वो खूब समय बांधती हैं मंडलियाँ, ढोल मजीरा और खूब बजा के संगीतमय रामायण कहेंगे, ऐसा लगेगा कि बड़ा अच्छा वो हो रहा है। माइक लगा होता है, लाउड स्पीकर से जो है वो एक मैसेज जाता है, हाँ बहुत बढ़िया आयोजन हो रहा है। वो 8-10 बजे रात तक जो है इस तरीके की समय बांधते हैं और वो चलता रहता है। लेकिन जब आयोजक करता ही सोने लग जाते हैं, उनके परिवार के सदस्य ही सोने लग जाते हैं और कोई सुनने वाला नहीं होता है, तो फिर ये मंडलियाँ बहुत तेज़ी से पढ़ना शुरू कर देती हैं चौपाइयों को। फिर आप सुनोगे तो समझ नहीं पाओगे और बीच बीच में जब पन्ने पलटने लग जाते हैं पुस्तक के, 1 पन्ने 2 पन्ने आगे निकल गए, कुछ पता नहीं होता है। और जो उसकी अखंड पाठ की जो अवधारणा है वो भी ख़त्म हो गई। मतलब वो अखंड भी नहीं रह जाता है कि वो खंडित हो जाता है, उसमें अवरोध हो जाता है। जब आप पन्ने पलट देंगे, 2 पन्ने छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, तो फिर वो अखंड कहाँ रह गया, तो खंडित हो गया। और ये भी हो जाता है और लोगों को पता भी नहीं चलता है और मंडलियों को पैसे से मतलब है। अपना उन्होंने लास्ट में सुबह होते होते तक जितने बजे शुरू किए रहते हैं उतने बजे तक वो उसमें इतश्री कर देते हैं और पैसा लेते हैं, आगे चले जाते हैं किसी और जगह जो है वो अपना फिर कहीं शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है चीज़ें बदल गई। शादी ब्याह और रामायण और खेती किसानी का हमने आपको जिक्र किया। तो ये सारा बदलाव समय के साथ होता रहा है और जो इस दौर से गुजरे हैं उसको याद करते रहते हैं। तो शहरी संस्कृति से सभी वाकिफ़ हैं। आइसोलेशन शब्द कोरोना काल की देन है, लेकिन क्या इससे पहले एकांतवाद, प्राइवेसी, निजता जैसे शब्द प्रचलित नहीं थे? लोग इन्हीं पर अमल भी कर रहे थे। लोग एकांत और एकाकीपन के इतने प्रिय हो गए हैं और उन्हें एक दूसरे से मिलना जुलना, मेल जोल रखना बिल्कुल भी नहीं सुहाता। एक ही बिल्डिंग में रहते हुए लोग एक दूसरे को नहीं जानते। एक ही मोहल्ले में रहते हुए शहरी लोग एक दूसरे को ना तो जानते हैं, ना ही पहचानते, ना एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं, ना दुख सुख में भागीदार होते हैं। यदि किसी वजह से शामिल हो भी गए तो केवल दिखावा करते हैं, कोई जुड़ाव नहीं होता है एक दूसरों से। तो कोरोना वायरस ने मनुष्य की इसी मानसिकता पर प्रहार किया है। जो आइसोलेशन में लोग चले गए थे, अब वो आइसोलेशन जब कोई इस वायरस से संक्रमित हो जाता है तो उसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है। और अब लोग एक दूसरे से बचते हैं। 2 गज की दूरी इतनी ज़रूरी हो गई है कि आदमी एक दूसरे से वैसे ही बचता फिर रहा है।
पहले वैसे ही बचता था, अब इस बीमारी के डर से और बचता फिर रहा है कि नहीं नहीं, एक दूसरे से दूर रहना है, अकेले रहना है, भीड़ में नहीं रहना है। तो ये एक बदलाव हुआ। कोरोना वायरस ने मनुष्य की इसी मानसिकता पर प्रहार और आघात किया। उसने मनुष्य की इस मानसिकता को और मजबूत कर दिया है। किसी बीमारी की तरह मनुष्य के दिमाग में घर कर गया है और सोशल डिस्टेंसिंग, बॉडी डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी और देह से दूरी जैसे निगेटिव व नकारात्मक शब्द पॉजिटिव यानी सकारात्मक हो गए हैं। अपनी पूरी नकारात्मकता से लवरेज ये सब मानव व्यवहार में पूरी सकारात्मकता के साथ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कल को यह बीमारी मनुष्य का साथ छोड़ भी सकती है, हालांकि इसकी उम्मीद नहीं है। कहा जा रहा है कि अब मानव को इसके साथ ही रहना पड़ेगा। साल 2 साल में कोई वैक्सीन, कोई दवाई आ गई तो कम हो जाएगा, इसका असर काफ़ी कम हो जाएगा। जैसे डेंगू या दूसरे तरह की बीमारियां आई और जो है उनका आदमी अभ्यस्त हो गया। ये इंसानों की अपनी जिजीविषा है कि वो हर इस तरीके की महामारियों से जूझते हैं समय समय पर और अपनी जिजीविषा से उन पर विजय भी हासिल करते हैं। तो कोरोना पे भी इंसान अपनी इसी जिजीविषा से जो है विजय हासिल करेगा, वो इसके साथ रहेगा। शत्रुता और मित्रता का जो व्यवहार है वो एक दूसरे के साथ चलता रहेगा। वो अपनी संस्कृति बदल के वो उसकी संस्कृति पर हमला करेगा तो वो अपनी संस्कृति बदल के उसको जो है मात देने की कोशिश करेगा। और ये चलता रहेगा। एक तरीके का सह और मात का खेल जो है ये लंबे समय तक चलने वाला है। तो हालांकि इसकी उम्मीद नहीं है, मतलब इसकी उम्मीद नहीं है कि कोरोना बीमारी खत्म हो जाए। तो मानव समाज को वह इतना एकाकी कर जाएगी, व्यक्ति को इतना अकेला कर जाएगी कि यह परिभाषा ही बदल जाएगी कि मानव सामाजिक प्राणी है। ऐसी आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि जो है ये कोरोना बीमारी ऐसा कर सकती है। फिर शायद यह कहा जाए कि मानव एकाकी प्राणी होता है। जब मानव एकाकी प्राणी हो जाएगा तो उसके अस्तित्व पर संकट स्वाभाविक है। अगर ऐसा हुआ तो ये आशंका है। फिर वह अपना अस्तित्व कैसे बचाएगा, यह आने वाले समय का नहीं बल्कि आज के समय का सबसे बड़ा सवाल है और सबसे बड़ा संकट है। चूँकि संकट ऐसा है तो इस तरीके के सवाल उपज रहे हैं। हालांकि मैंने पहले ही भी कहा कि जो है सह और मात के खेल में जो है इंसान बाजी इंसान ही जीतेगा, इसकी पूरी उम्मीद है। पैसे के साथ ज़रूरतों और संवेदनाओं का भी बाजारीकरण, एकांतीकरण और निजीकरण इतना हो गया कि आदमी भीड़ में भी अकेला हो गया। नकारात्मकता इतनी हो गई कि भीड़ या समूह किसी की हत्या तो कर सकती है लेकिन भीड़ किसी की रक्षा नहीं कर पाती, किसी का बचाव नहीं करती, किसी की मदद नहीं करती। अपवादों की बात अलग है और अलहदा है। सहकारिता, सहयोग और सामूहिकता का क्षरण हो गया है। ऐसे समय में यह संयोग नहीं है कि समूचे विश्व में ऐसी बीमारी आती है जो सामाजिकता और निकटता से खेलती है। इसका परिणाम यह होता है कि इंसानों से कहा जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, यानी सामाजिक दूरी बनाएं, एक दूसरे से दूरी बनाएं। न केवल समाज में बल्कि परिवार में एक दूसरे से दूरी बनाएं। क्या यह एक दूसरे से दूर हो जाने की इंतहा नहीं है? क्या मन में यह सवाल नहीं उठता कि यह बीमारी ऐसे समय में क्यों आई जब लोग खुद ही सामाजिकता और निकटता को त्याग कर आइसोलेशन में चले गए थे, एकांतवादी हो गए थे, व्यक्तिवादी हो गए थे, निजतावादी हो गए थे। सोचने की बात है कि क्या ऐसी कमी रह गई थी मनुष्य के व्यवहार और मानसिकता में कि कोरोना नाम की इस महामारी ने हमला बोला है। यह मानव जीवन ही नहीं उसकी संस्कृति पर भी हमला है। इस वायरस से जान बचाने के बाद मनुष्य शायद ही मनुष्य रह पाए। उसकी पूरी कार्य संस्कृति बदल जाएगी, आस्था और सोच भी बदल जाएगा। यह परिभाषा भी बदल जाएगी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। शायद वह खुद को सोचने समझने वाला संवेदनशील प्राणी मानना ही छोड़ दे। आइसोलेशन और डिस्टेंसिंग शब्द उसके कार्य व्यवहार ही नहीं, दिल दिमाग में भी रच बस जाएगा, घर बनाकर जम जाएगा। कोरोना बीमारी मानव के कार्य व्यवहार में अलगाववाद की संस्कृति को बढ़ावा दे रही है, जो आगे और बढ़ सकती है, जो इसके लिए खतरनाक हो सकती है। इंसान इस बीमारी से बचने के लिए ऐसी कितनी बीमारियों को अपने दिमाग में सुरक्षित बना दे रहा है जिससे निपटना आगे चलकर इंसानी रूहों को परेशान कर सकता है। तो ये एक आशंका है कि ये सारी चीज़ें जो कोरोना काल में की जा रही हैं उससे हमारी कार्य संस्कृति, सोच, दिमाग और इन सब पे प्रभाव पड़ेगा। हालांकि
हम जो है आशावादी हैं और आशा करते हैं कि इंसान जो है जिस तरीके से समय काल में, हर समय काल में परिवर्तनशील रहा है और आगे बढ़ता रहा है, तो इस कोरोना काल में जो ये वायरस आया है इस पे वो जो है सह और मात का खेल खेलते हुए जो है विजय हासिल करेगा और अपनी संस्कृति और सब चीज़ों को बचाएगा। लेकिन बहुत कुछ खोएगा इंसान, इसमें दो राय नहीं है, और बहुत कुछ बदल जाएगा, संस्कृति भी बदलेगी और सोच भी बदलेगा। उसके बाद जो संस्कृति रही है और जो होगी उनमें तुलना होगी, तो वो देखा जाएगा कि कौन किससे बेहतर हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आने वाला समय बताएगा। तो धन्यवाद दोस्तों आपको इस वीडियो को देखने के लिए। निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।